हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो देखिए आज की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो कक्षा 10वीं का जो गणित है, ठीक है। अध्याय नंबर 4 है, ठीक है। अध्याय नंबर 4 में क्या दिया है? द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण का हम प्रश्नावली 4.2 करने वाले हैं। इससे पहले हम 4.1 पूरा कर लिए हैं, ठीक है, उदाहरण से ही। तो देखिए प्रश्नावली 4.2। तो प्रश्नावली 4.1 जो लोग नहीं देखे हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.2 का उदाहरण और परिचय। उदाहरण के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए प्रश्नावली 4.2 में दिया है, ठीक है। क्या दिया है? प्रश्नावली 4.2 में दिया है गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरण हल करना। हमको गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात जो समीकरण है उसको हल करना है, ठीक है। उसके मूलों को ज्ञात करना है। मूलों को ज्ञात करना मतलब x का मान निकालना है, ठीक है, गुणनखंड विधि द्वारा। तो चलिए देखते हैं उदाहरण के क्वेश्चन। तो देखिए उदाहरण नंबर 3 देखिए, ठीक है। प्रश्नावली 4.2 का उदाहरण नंबर 3 को देखते हैं। तो देखिए उदाहरण नंबर 3 में दिया है गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। मूल ज्ञात करना मतलब समीकरण को हल करना होता है, ठीक है। मूल मतलब होता है इस समीकरण को हम लोग गुणनखंड विधि द्वारा तोड़ेंगे और गुणनखंड विधि द्वारा हल करेंगे, और जो x का मान निकालेंगे वही क्या हो जाएगा? हमारा मूल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम हल लिखते हैं, उसके बाद में देखिए हमारा समीकरण क्या दिया है। हमारा समीकरण दिया है 2x² - 5x + 3 = 0, ठीक है, ये दिया है। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते थे? 2x² - 5x + 3 = 0 दिया है। इस बीच वाले संख्या को गुणनखंड जब भी करते हैं हम तो बीच वाले संख्या को तोड़ते हैं। क्या करते हैं? तोड़ते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे? देखिए गुणा करने पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर लिख रहा हूँ, गुणा करने पर क्या आना चाहिए? गुणा करने पर जो लास्ट में दिया है, ठीक है, 2 और 3, 3 और 2 का क्या करते हैं हम? गुणा कर देते हैं। तो कितना आया? 2 × 3 करेंगे तो कितना निकल के आया? 3 दूनी 6। तो गुणा करने पर क्या मिलना चाहिए हमको? 6 मिलना चाहिए। और जोड़ने और घटाने पर क्या मिलना चाहिए? जोड़ने और घटाने पर क्या मिलना चाहिए हमको? जोड़ने और घटाने पर मिलना चाहिए हमको -5। ये जो बीच वाला है, ठीक है, चिन्ह सहित लिखेंगे। जोड़ने और घटाने पर क्या मिलना चाहिए? 5। और इसको भी चिन्ह सहित गुणा करना है। प्लस और प्लस प्लस होता है, और 3 दूनी 6, तो गुणा करने पर 6 मिलना चाहिए। जोड़ने घटाने पर -5 मिलना चाहिए। ऐसी संख्या हम लोगों को आइडिया लगाना है, ठीक है। तो चलिए ऐसी संख्या हम लोगों को ढूंढना है। तो देखिए कौन कौन सी संख्या हो जाएगी। अब जब हम लोग गुणा करते हैं तो 6 आना चाहिए, मतलब 2 × 3 का गुणा करेंगे तो 6 तो आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा? 2 × 3 करेंगे तो 6 तो मिल जाएगा हमको। लेकिन हमको जोड़ने या घटाने पर क्या मिलना चाहिए? हमको -5 मिलना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ माइनस कर देंगे और यहाँ भी माइनस कर देंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा। 3 और 2 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 5। और बड़ी संख्या के सामने माइनस का चिन्ह लगा दें, -5 भी मिल जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो और गुणा करेंगे तो 6 मिल जाएगा, ठीक है, प्लस का 6। तो ये संख्याएं हमको ऐसी संख्या आइडिया लगाना है। तो चलिए इसको तोड़ देते हैं। अब क्या से तोड़ेंगे? देखिए ये हो जाएगा 2x² माइनस का 2x और माइनस का 3x। इसको पलट के भी लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस वाले को पहले भी लिख सकते हैं, इसको 3x को, उससे कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो हम माइनस का 2x - 3x लिखे। अब देखिए +3 = 0, ठीक है। अब देखिए आगे, देखिए अब आगे क्या करते हैं। आगे हम लोगों को कॉमन निकालना पड़ता है, ठीक है। इन दोनों से कॉमन निकालेंगे कुछ, और इन दोनों से कुछ कॉमन निकालेंगे। तो चलिए यहाँ से कॉमन निकल रहा है, देखिए उभयनिष्ठ निकल रहा है। तो यहाँ से चलिए हम लोग उभयनिष्ठ निकालते हैं। तो देखिए उभयनिष्ठ निकालते हैं, चलिए। तो यहाँ से क्या उभयनिष्ठ निकलेगा? यहाँ भी 2x है, देखिए यहाँ भी 2x है। तो ये 2x को हम बाहर निकाल सकते हैं। दोनों के पास 2x है ना, इसलिए 2x को हम बाहर निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ से 2x निकाल लिए, लेकिन इसके पास में 2x है, तो एक ठो x और बच जाएगा, ठीक है। देखिए दोनों का गुणा कर देंगे, 2 एकम 2, 2x² हो जाएगा। अब देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ से 2x तो निकाल लिए ये, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 1 बचेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या निकलेगा? यहाँ से अब देखिए क्या निकल रहा है। यहाँ से निकल जाएगा -3 कॉमन में। यहाँ से क्या निकलेगा? -3, क्योंकि 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 3 निकलेगा। यहाँ -3 है तो माइनस ही निकलेगा, ठीक है। तो माइनस का चिन्ह जब निकाले तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? x, और यहाँ पर चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है, अंदर।
ए माइनस का यहाँ पर 1 बचेगा, 1 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए इसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेस है, यहाँ से x माइनस वन और x माइनस वन यहाँ से कॉमन निकल जाएगा, तो x माइनस वन कॉमन निकल गया और बचेगा क्या, यहाँ पर 2x बचा और एक -3 बचा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम गुणनखंड करेंगे। तो ये हमारा गुणनखंड करके हो गया। अब हमको क्या करना है, मूल ज्ञात करना है। तो मूल ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, मूल ज्ञात करने के लिए हम इसको 0 के बराबर ले लेंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार हमको x माइनस वन को 0 के बराबर लेना है और एक बार 2x माइनस 3 को 0 के बराबर लेना है। अब चलिए यहाँ से हम x का मान निकाल लेते हैं। x का मान निकालेंगे तो माइनस का 1 है, उसको उस साइड पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। अब इसको देखिए 2x जब -3 को उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा। और यहाँ से देखिए x का जब मान निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, 3/2। तो एक मान देखिए x बराबर 3/2 निकल के आया और एक मान निकल के आया हमारे पास में x बराबर 1 निकल के आया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम उदाहरण नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 के मूल कौन कौन से हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे और 3/2 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम उदाहरण नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। अब चलिए सॉल्व करते हैं उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर 4 में क्या दिया है, देखिए उदाहरण नंबर 4 में दिया है द्विघात समीकरण 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, उदाहरण नंबर 4 सॉल्व करते हैं। तो देखिए उदाहरण नंबर 4 को जब सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम समीकरण को लिख लेते हैं, 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये द्विघात हमारा समीकरण है। तो देखिए द्विघात समीकरण है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं ये जो बीच वाला है, ठीक है, माइनस का x, इसको हम तोड़ेंगे। ठीक है, जब भी हम गुणनखंड करते हैं तो हम क्या करते हैं, तोड़ते हैं। ठीक है, तो चलिए तोड़ते हैं। क्या से तोड़ेंगे, क्या आना चाहिए गुणा करने पर, यहाँ पर लिख रहा हूँ गुणा करने पर क्या आना चाहिए, गुणा करने पर आना चाहिए जो बाहर बाहर दिया है 6 और यहाँ पर 2, तो 6 और 2 का क्या कर देते हैं, हम गुणा कर देते हैं। 6 दूनी 12, चिन्ह के साथ में करते हैं। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस का 12। ठीक है, ध्यान में रखना है, अगर चिन्ह को ध्यान में रखेंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। चिन्ह को ध्यान में रखना है। यहाँ पर देखिए प्लस है और माइनस है, तो 6 और 2 का गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का। अब क्या आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए, देखिए जोड़ने और घटाने पर क्या मिलना चाहिए हमको, माइनस का 1 है, यहाँ x के साथ में कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो माइनस का 1 आना चाहिए। ऐसी संख्या हम लोगों को क्या करना है, आइडिया लगाना है। तो देखिए हम जब भी गुणा करते हैं तो अगर 4 गुणा 3 करेंगे तो 4 तिया 12 तो हमको मिल जाएगा। ठीक है, 4 तिया 12 मिल जाएगा, लेकिन हमको माइनस का 12 चाहिए, तो यहाँ अगर माइनस लगा देंगे तो हमको मिल जाएगा। ठीक है, माइनस का 12 मिल जाएगा ना। और देखिए जोड़ने घटाने पर भी मिल जाएगा, माइनस और प्लस का होता है, माइनस और प्लस होता है, माइनस हो जाता है, तो माइनस हो जाता है तो इसको 4 में से जब 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा और बड़ी संख्या के सामने क्या है, माइनस का चिन्ह है, तो -1 आ जाएगा। मतलब दोनों हमको मिल रहा है 4 -4 गुणा 3 से, तो -4 और -4 और 3 से हम लोग इसको तोड़ेंगे। तो चलिए तोड़ते हैं। 6x² -4x लिख सकते हैं और प्लस का 3x। जब -4x में से 3x घटाएंगे तो माइनस का x बचेगा, इसलिए बीच वाले को हम तोड़ दिए। अब देखिए माइनस का 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए इसके बाद तोड़ने के बाद भी हम क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं, उभयनिष्ठ निकालते हैं। तो चलिए उभयनिष्ठ निकालते हैं। उभयनिष्ठ निकालेंगे तो क्या, यहाँ से देखिए क्या निकल जाएगा, इसके बाद में 6 है, यहाँ 4 है, तो 2 से दोनों कटता है, तो 2 तो निकल जाएगा बाहर। तो देखिए 2 से कटता है तो 2 बाहर निकल सकता है, दोनों के पास x है तो 2x निकाल सकते हैं, और 2x निकल जाएगा। अब 2x निकल जाएगा तो 2 तिया 6 होता है ना, तो यहाँ क्या बचेगा, 3 बचेगा और एक x बचा हुआ है तो एक x बचेगा। ठीक है, अब देखिए माइनस का यहाँ पर 2 दूना 4 होता है तो यहाँ पर 2 बचा। ठीक है, x तो निकल गया है। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ से क्या निकालेंगे हम, यहाँ से निकालेंगे प्लस का 1 निकालेंगे, क्योंकि अंदर हमको सेम लाना है। तो यहाँ क्या बचेगा 3x और ये माइनस क्या बचेगा 2 बराबर क्या चल रहा है हमारा, 0 चल रहा है। ठीक है, तो देखिए एक बार हम लोग गुणा करके जांच भी कर सकते हैं कि हम जो कॉमन निकालें वो सही है कि नहीं। तो देखिए 2 का गुणा जब 3 के साथ करेंगे तो 3 दूनी 6 आया और x का गुणा x का x² प्लस माइनस माइनस 2 दूना 4 और x का x। ठीक है, उसी प्रकार +1 के 3 एकम
3 और x और प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2। इस प्रकार से हम गुणा करके चेक भी कर सकते हैं जो हम लोग उभयनिष्ठ लिए हैं वो सही आया है कि नहीं। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है, यहाँ से फिर 3x माइनस 2 कॉमन निकल जाएगा दोनों में से, तो यहाँ से निकाल देते हैं 3x माइनस 2 कॉमन और बचेगा क्या, एक ब्रैकेट में लिख देंगे 2x प्लस का 1। तो ये हमारे पास बचा, इसको 0 के बराबर लिख लिए। अब हमारे पास में गुणनखंड निकल के हो गया। ठीक है, गुणनखंड हम निकाल लिए। अब क्या निकालना है हमको, मूल ज्ञात करना है। तो मूल ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, मूल ज्ञात करने के लिए हम करते हैं एक बार 3x माइनस 2 को 0 के बराबर लेंगे और एक बार 2x प्लस 1 को 0 के बराबर लेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम ज्ञात करते हैं। तो देखिए 3x बराबर क्या हो जाएगा, -2, जब उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। तो x बराबर क्या निकल के आ जाएगा, 2/, गुणा में है, यहाँ पर जब उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो ये भाग में चला जाएगा, तो 2/3। पहला मूल निकल के आ गया 2/3। अब दूसरा देखिए, इसको निकालते हैं 2x = प्लस का 1, उसको उस साइड पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा और x बराबर -1/2। तो एक मूल क्या निकल के आया, -1/2। तो देखिए ये दो मूल निकल के आए, x बराबर 2/3 और x बराबर -1/2। तो उदाहरण नंबर 4 को हम इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अब देखिए उदाहरण नंबर 5। ठीक है, उदाहरण नंबर 5 में क्या दिया है, तो ध्यान से देखिए उदाहरण नंबर 5 थोड़ा कठिन है, थोड़ा हार्ड है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं हम आसानी से। तो देखिए ध्यान से, द्विघात समीकरण, इसमें रूट वाला है। ठीक है, इसलिए रूट वाला है तो थोड़ा समझने में थोड़ा कठिनाई जाएगी। ठीक है, द्विघात समीकरण देखिए 3x² - 2√6 x + 2 = 0 के मूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए मूल ज्ञात करते हैं। देखिए 3x² समीकरण को लिख लिया, द्विघात समीकरण। अब क्या करना है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देखिए, बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। अब देखिए 3, यहाँ सबसे पहले क्या करते हैं, हम बीच वाले को तोड़ते हैं। जब भी हम गुणनखंड करते हैं तो बीच वाले को तोड़ते हैं। तो कैसे तोड़ते हैं, देखिए गुणा करने पर क्या आना चाहिए, गुणा करने पर 3 और 2 है, प्लस 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 होता है, तो प्लस को नहीं लिखते, 3 दूनी 6, तो गुणा करने पर प्लस का 6 आना चाहिए। और जोड़ने घटाने पर देखिए, जोड़ने और घटाने पर क्या आना चाहिए, जोड़ने और घटाने पर आना चाहिए, बीच में क्या है, -2√6, -2√6 आना चाहिए जोड़ने घटाने पर। ऐसी संख्या हमको आइडिया लगाना है। ठीक है, तो चलिए अगर हम आइडिया लगाते हैं, यहाँ पर देखिए जोड़ने घटाने पर मतलब 2 बार √6 है। अगर हम गुणा करते हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पर हमको आइडिया लगाना है, -6 गुणा माइनस का 6 का, तो √6 गुणा √6। अगर इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या बन जाता है, इन दोनों को जब गुणा करते हैं तो माइनस ये बन जाएगा 6। जब रूट और रूट का गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है, देखिए 6 √6 का 2 स्क्वायर हो जाता है, ये 2 बार है तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाता है, तो बचता क्या है, 6। तो इस प्रकार से √6 और √6 का हम गुणा करेंगे तो 6 तो मिल जाएगा हमको। ठीक है, ये आइडिया लगाना है। अब क्या करना है, और अगर हम माइनस का 2√6 लाना है, हमको माइनस का लाना है। अगर हम यहाँ पर माइनस कर देंगे और यहाँ पर भी अगर माइनस कर देंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2√6 हो जाएगा। और बड़ी संख्या तो समान संख्या तो माइनस लगेगा, तो माइनस का 2√6 हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ माइनस लगा देंगे और माइनस लगा देंगे। ठीक है, तो ये दो संख्या हमको मिल गया, माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो ये भी मिल जाएगा, और गुणा करेंगे तो ये 6 भी मिल जाएगा। तो चलिए इस संख्या से बीच वाले को हम तोड़ देते हैं। तो देखिए 3x² माइनस क्या है, √6x एक बार लिखेंगे और एक बार फिर हम माइनस का √6x लिखेंगे। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस होके 2√6 हो जाएगा, मतलब 2 बार है √6 तो 2 बार लिख दिया, प्लस का 2 बराबर 0, इस प्रकार से टूटेगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए हमको कॉमन निकालने के लिए दिक्कत हो रही है। क्या हो रही है, कॉमन निकालने के लिए हमको दिक्कत हो रही है। तो हम क्या करेंगे, इन सबको रूट वाले फॉर्म में लाएंगे। ठीक है, इसको भी रूट वाले फॉर्म में लाएंगे, इसको भी रूट, ये तो रूट है ऑलरेडी, लेकिन इसको और तोड़ेंगे ताकि हमको कॉमन लेते बन जाए। तो देखिए ये 3 को हम √3 और √3 लिख सकते हैं कि √3 और √3 का गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, और ये क्या है, x²। ठीक है, इस प्रकार से हमको दिमाग लगाना है। माइनस का माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं
अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2। अगर इन दोनों का गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और क्या है x है, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। उसी प्रकार माइनस का ये अंडर रूट 6 है, उसको अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2 x लिख सकते हैं, ठीक है। और प्लस का जो 2 है उसको अंडर रूट 2 और क्या लिखेंगे, गुणा अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 और 2 का गुणा होगा तो 2 हो जाएगा बराबर 0। यहाँ अंडर रूट माइनस था, ठीक है। ये आप लोगों को लिख देता हूँ ऐसा। अब देखिए एक बार और देखिए, 3 को हम अंडर रूट 3 लिख सकते हैं। जब दोनों का गुणा करेंगे तो 3 मिल जाएगा। x² जैसा का वैसा, माइनस का माइनस जैसा का वैसा। अंडर रूट 6 को अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। इन दोनों का गुणा करेंगे तो अंडर रूट 6 हो जाएगा, x का x माइनस अंडर रूट 6 को उसी प्रकार से लिखे फिर। अब प्लस का 2 है उसको अंडर रूट 2 ये दोनों को गुणा करेंगे तो 2 मिल जाएगा। हम इसलिए लिखे इसको ताकि हमको कॉमन लेते आसानी हो, ठीक है, कॉमन लेने में आसानी हो, इसलिए हम इस प्रकार से इस क्वेश्चन को लिखे हैं। अब देखिए हम यहाँ से आसानी से हम कॉमन निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर अंडर रूट 3 है और x है, इसके पास भी अंडर रूट 3 और x है, तो अंडर रूट 3 और x यहाँ से कॉमन निकल जाएगा। देखिए अंडर रूट 3 को निकाला मैं और एक x को निकाल लिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा, एक अंडर रूट 3 तो बचा ही है और माइनस का क्या बचा है, एक अंडर रूट 3 तो बचा ही है, ठीक है। और एक क्या बचा है, यहाँ से देखिए अंडर रूट 3 x को निकाला तो एक अंडर रूट 3 तो बचा ही है और एक ठो x और बचा है। यहाँ पर एक ही x निकला है ना, तो एक x और बचा है। इन दोनों का गुणा करेंगे तो अंडर रूट 3 और x², ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या है, माइनस का चिन्ह। अब देखिए यहाँ से अंडर रूट 3 x निकल गया, ये अंडर रूट 3 और x से बाहर निकल गया, तो बचा क्या है, अंडर रूट 2 बचा है। ये अंडर रूट 2 बचा है, जैसा का वैसा लिख दिया। अब देखिए यहाँ माइनस है, तो माइनस का क्या निकालेंगे हम, यहाँ से हम अंडर रूट 2 निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ बराबर करना है हमको। तो देखिए यहाँ से हम निकाल सकते हैं माइनस का अंडर रूट 2 निकालेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा अंडर रूट 3 और ये x बचेगा, ठीक है। और माइनस प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस और माइनस जब गुणा होगा तो ये प्लस बन जाएगा। जब माइनस कॉमन निकालते हैं तो चिन्ह परिवर्तन हो जाता है अंदर में। अब देखिए यहाँ से अंडर रूट 2 निकाले तो इसके पास में क्या बचा, एक अंडर रूट 2 बचा है, तो एक अंडर रूट 2 लिख दिए बराबर 0, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा समझने वाली बात है, यहाँ से अच्छे से समझिएगा तो आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से ए कॉमन निकाल सकते हैं, तो इसको कॉमन अंडर रूट 3 x माइनस अंडर रूट 2 को एक बार कॉमन निकाल दिए, बचा क्या इसके पास में, अंडर रूट 3 x और माइनस का अंडर रूट 2, ठीक है। बराबर में क्या चल रहा है हमारा, 0 चल रहा है। अब क्या करते हैं इसके बाद में ये गुणनखंड हमको मिल गया। अब गुणनखंड मिल गया तो हम आसानी से इसके मूल ज्ञात करते हैं। मूल ज्ञात करने के लिए हम इन दोनों को 0 के बराबर में लिख लेंगे। तो देखिए चलिए 0 के बराबर में लिखता हूँ, अंडर रूट 3 x माइनस अंडर रूट 2 बराबर 0, और इसको अंडर रूट 3 x माइनस अंडर रूट 2 बराबर 0। दोनों का मान सेम ही आएगा क्योंकि दोनों सेम हैं। तो चलिए क्या निकल जाएगा, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिए जब ये अंडर रूट 3 है, x है, ठीक है। जब ये माइनस वाले को उस साइड पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में चला जाएगा, अंडर रूट 2 चला जाएगा ना भाई। और इसको देखिए ये अंडर रूट 3 x तो जैसा का वैसा लिख देते हैं, अंडर रूट 3 x जैसा का वैसा लिख दिए। ये माइनस अंडर रूट 2 को जब उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो बराबर के उस साइड चला जाएगा, तो प्लस का अंडर रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको x बराबर अंडर रूट 2 बटे, ये बटे में चला जाएगा गुणा में, तो अंडर रूट 3, ठीक है। उसी प्रकार ये भी क्या हो जाएगा, जब x का मान निकालेंगे तो अंडर रूट 2 बटे, ये गुणा में है तो ये बटे में आ जाएगा, ठीक है। इसको और क्या लिख सकते हैं हम, x बराबर ये बड़ा वाला अंडर रूट लगा सकते हैं 2/3, और यहाँ पर भी वही लगा सकते हैं, दोनों के पास में अंडर रूट है इसलिए ऐसा लिख सकते हैं। तो हमारे पास में 2 मूल मिल गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को एक बार और देखिए, ये क्वेश्चन दिया देगा 3x² माइनस 2 अंडर रूट 6x प्लस 2 = 0, ठीक है। हमको गुणा करने पर 3 दूनी 6 मिलना चाहिए और जोड़ने घटाने पर -2 अंडर रूट 6 का मिलना चाहिए। तो ऐसी संख्या हम लोग अंडर रूट 6 और माइनस अंडर रूट 6 और माइनस अंडर रूट 6
हम लोग निकाले, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और जब 2√6 का गुणा करते हैं तो 6 मिलेगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये जुड़ जाएंगे, ठीक है, तो 2√6 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम -√6 और -√6 में -2√6 को तोड़े हैं। अब देखिए तोड़ दिए -√6 और -√6 से। अब देखिए यहाँ पर कॉमन लेते नहीं बन रहा था हमको, तो हम लोग कॉमन लेने के लिए 3 को हम अंडर रूट वाले फॉर्म में लिख दिए। √3 इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो 3 मिल जाएगा। उसी प्रकार √6 को हम √3 गुणा √2 लिख सकते हैं, तो √6 को लिख दिए। यहाँ भी वही लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए 2 को हम √2 लिख सकते हैं बराबर 0। अब हमको यहाँ पर कॉमन निकालते आसानी से बन गया। देखिए √3x को यहाँ से निकाले तो यहाँ पर बचा √3 और x बचा, तो उसको लिख दिए माइनस का माइनस। यहाँ से √3x को तो बाहर निकालनी है, तो बचा क्या √2। यहाँ से निकाले -√2 को निकाले, -√2 को निकाले तो यहाँ चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। तो इसके पास में बचेगा क्या √3x, ये दोनों को सेम समान लाना है हमको, इसलिए माइनस का √2 को निकाला तो -√3x निकला। अरे प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो अब इसके पास में क्या बचा, √2 निकल गया है, एक √2 बचा हुआ है इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम √3x माइनस √2 को कॉमन निकाले तो इसके पास में क्या बचा √3x माइनस का माइनस √2 बराबर 0। अब हमको गुणनखंड मिल गया तो आसानी से इसको 0 के बराबर ले लिए, ठीक है, दोनों को। और यहाँ से हम x का मान निकाल लिए तो हमको मूल प्राप्त हो गया, ठीक है। तो उदाहरण नंबर 5 को हम इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अब देखिए इस प्रश्नावली का लास्ट उदाहरण देखिए, ठीक है। लास्ट उदाहरण क्या कह रहा है, उदाहरण नंबर 6, एक धर्मार्थ ट्रस्ट 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल जिसकी लंबाई, ठीक है, जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 1 मीटर अधिक हो, ठीक है। क्या बोल रहा है देखिए, जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 1 मीटर अधिक हो। हमको जब चौड़ाई पता रहेगा तभी हम लंबाई निकाल पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ लंबाई बराबर दिया है 2 गुने से, चौड़ाई से 2 गुने से 1 मीटर अधिक हो करके। कक्ष की लंबाई और चौड़ाई क्या होनी चाहिए, ये हमारा क्वेश्चन है, उदाहरण नंबर 6। तो देखिए यहाँ पर एक धर्मार्थ ट्रस्ट 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का है, ठीक है। तो देखिए हमको सबसे पहले यहाँ क्या मानना पड़ेगा, यहाँ हमको मानना पड़ेगा चौड़ाई के 2 गुने से 1 मीटर अधिक हो। जब हमको चौड़ाई पता रहेगा तभी तो हम लंबाई निकाल पाएंगे, इसलिए हमको सबसे पहले क्या मानना पड़ेगा, चौड़ाई मानना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना कक्ष की चौड़ाई बराबर क्या मान लेंगे, x मीटर है, ठीक है। तो लंबाई क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है, तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई बराबर उसकी चौड़ाई के 2 गुने, मतलब x के 2 गुने हो जाएंगे तो 2x, ठीक है। चौड़ाई के 2 गुने से 1 मीटर अधिक हो मतलब +1 इतने मीटर हो जाएंगे, ठीक है। एक कक्ष है, एक आयताकार कक्ष, ठीक है। यहाँ पर नीचे बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर, ठीक है, देखिए यहाँ पर एक आयताकार कक्ष है ऐसा, ठीक है, जिसकी चौड़ाई क्या है, चौड़ाई है x मीटर, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, और लंबाई 2x + 1 इतने मीटर इसके लंबाई है, और कितने वर्ग मीटर क्षेत्रफल है, 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल, ठीक है। तो हमको क्या ज्ञात करनी है, कक्ष की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो हमको पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है, हम पता है ना, फॉर्मूला है क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। तो चलिए क्षेत्रफल की जगह क्षेत्रफल कितना दिया है, 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल दिया, तो 300 रख देते हैं क्षेत्रफल की जगह। अब हमको लंबाई कितना है, 2x + 1, तो 2x + 1 हो जाएगा, ठीक है। और गुणा है तो ब्रैकेट लगा देंगे, और ब्रैकेट में क्या है, चौड़ाई x, ठीक है। इन दोनों का आपस में गुणा करना पड़ेगा हमको। तो चलिए गुणा करते हैं, 300 बराबर x का जब 2x में गुणा करेंगे तो 2x² हो जाएगा, प्लस प्लस
प्लस हो जाएगा, एक्स गुणा 1 में करेंगे तो एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसको चलिए मैं पलट के लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पलट के लिख रहा हूँ मैं, इसको मैं पलट के लिख रहा हूँ, है ना। तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 1, और जब 300 को जब इस तरफ पक्षांतर में लाऊंगा तो माइनस का 300 हो जाएगा बराबर 0 बचेगा। इस साइड 0 बचेगा ना, इसको इस साइड पक्षांतर कर दिया तो ये हमको क्या मिल गया, एक द्विघात समीकरण मिल गया ना भाई, द्विघात समीकरण। अब इस द्विघात समीकरण का हमको क्या निकालना है, गुणनखंड निकालना है। तो चलिए अब गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो देखिए गुणनखंड निकालने के लिए क्या करेंगे हम, गुणनखंड निकालने के लिए हमको ऐसी संख्या ढूंढना है, तो गुणा करने पर क्या मिलना चाहिए, गुणा करने पर माइनस का 600 मिलना चाहिए। देखिए यहाँ पर 2 है तो 3 दूनी 600 चिन्ह सहित माइनस का 600 मिलना चाहिए गुणा करने पर। और जोड़ने घटाने पर क्या मिलना चाहिए, देखिए जोड़ने घटाने पर क्या मिलना चाहिए हमको, जोड़ने घटाने पर +1 मिलना चाहिए, बीच में क्या है +1। तो ऐसी संख्या हमको ढूंढना है। ये तो बहुत बड़ी संख्या है कि कैसे कैसे ढूंढेंगे। ठीक है, तो क्या करना है, देखिए ऐसी संख्या को ढूंढने के लिए यहाँ पर बड़ी बड़ी संख्या है, कोई बड़ी बड़ी संख्या ही आएगा। ठीक है, जिसको गुणा करने पर हमको 600 मिले माइनस का, और जोड़ने घटाने पर +1 मिले। तो हमको क्या करना है, 600 का हमको फैक्टर निकालना है। ठीक है, 600 का चलिए फैक्टर निकाल लेते हैं सबसे पहले पता करने के लिए। ठीक है, हमको ऐसी संख्या पता करना है जिसको गुणा करने पर 600 मिले माइनस का, और जोड़ने घटाने पर प्लस का 1 मिले, इसलिए हम पता करने के लिए गुणनखंड फैक्टर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। 2 तिया 6, 300 बार कटेगा, 2 से जाएगा तो 2 एकम 2, ये 150 बार कटेगा। फिर 2 साथी 14, 2 पंचे 10, 75 बार कटेगा। ये 3 से कटेगा तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और एक बचा तो 3 पाँचे 15, 25 12, 5 एक 5 5 25, और 5 एकम 5। तो देखिए फैक्टर क्या क्या निकल के आया, देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, अब देखिए हमको अब यहाँ पर कैसे निकालना है। ठीक है, बीच दो संख्या निकालना है जिसको गुणा करने पर हमको 600 मिले और जोड़ने घटाने पर +1 मिले। कैसे निकालना है, देखिए अगर हमें 3 ले रहे हैं, ठीक है, ये 3 3 का जोड़ा बना रहे हैं और गुणा कर रहे हैं, 2 दूना 4 और 4 दूना 8। ठीक है, और ये 3 पाँचे 15, 15 पाँचे कितना हो जाएगा, 15 15 30, 15 45, 15 60, 15 पाँचे 75। तो देखिए 8 और 75 मिल रहा है, इसको जब जोड़ेंगे और घटाएंगे तो +1 तो नहीं मिलेगा। अब ये काम नहीं कर रहा है। ठीक है, ये काम नहीं कर रहा है तो अब क्या करेंगे, ये काम नहीं कर रहा है तो हम 4 4 का जोड़ा बना के देखते हैं। ठीक है, 4 4 का, यहाँ से 4 संख्या ले लिया, इधर 2 ले लिया। ठीक है, जोड़ा बना के देखना है जिससे हमको गुणा करने पर 600 मिले और +1 मिले। तो देखिए 2 दूना 4, 4 दूनी 8, और 8 तिया 24, और 5 5 25 यहाँ पर मिल रहा है। देखिए 24 और 25 का जब गुणा करेंगे तो 600 मिल जाएगा, और जब 25 में से 24 को घटाएंगे तो हमको +1 मिल जाएगा। तो हमको मिल गया 24 और 25। तो संख्या पता करने के लिए हम ऐसे गुणनखंड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमको पता चल गया कि 24 और 25 है। तो यहाँ पर देखिए 25 और 24 जिसको गुणा करने पर हमको यहाँ पर अगर +1 चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर मैं माइनस लगा देता हूँ। तो इसको गुणा करने पर हमको -600 मिल रहा है, और जब 25 में से -24 को घटाएंगे तो +1 मिल रहा है। तो चलिए इसको तोड़ देते हैं। तोड़ते हैं, 2x स्क्वायर, ठीक है, 2x स्क्वायर है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर x है, ठीक है, x है यहाँ पर x, ठीक है, यहाँ पर x है तो +1 ही आएगा, है ना। अब देखिए +1 है तो फिर क्या हो जाएगा, प्लस का 25x और माइनस का 24x, माइनस का 300 बराबर 0। तो इस प्रकार से हम +x को 25x और -24x से तोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ से अब हम कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, देखिए यहाँ से हम x को कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2x, और यहाँ पर बचेगा प्लस का 25। ठीक है, x को कॉमन निकाले हैं यहाँ पर, तो x बाहर निकल गया तो 2x बचा, और ये +25 बचा। अब देखिए यहाँ पर क्या निकल जाएगा, यहाँ पर निकाल सकते हैं हम 12, 12 से दोनों कट जाएगा। ठीक है, -12, ठीक है। अब -12 यहाँ से निकाले हैं तो यहाँ तो अंदर में चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 12 दूनी 24, मतलब 2 बच जाएगा और x बचेगा। ठीक है,
और यहाँ पर चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब देखिए, अब 12 में से मतलब ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करेंगे कि हमको 300 मिल जाए, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 25। अगर 25 से गुणा करेंगे तो 300 हमको मिल जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए, उभयनिष्ठ हम जो कॉमन निकालें वो सही निकाले हैं कि नहीं, उत्तर की हम लोग जांच कर सकते हैं। एक्स का गुणा यहाँ अंदर में करेंगे तो देखिए 2x² और एक्स का जब 25 के साथ में गुणा करेंगे तो 25x। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए माइनस 12 और 2 का गुणा करेंगे तो 12 दूनी 24 और x की x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और जब 12 और 25 का गुणा करेंगे तो 300 हमको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग उत्तर की जाँच कर सकते हैं। अब देखिए अब क्या करना है हमको, अब करना है 2x + 25 और यहाँ पर 2x + 25 दिख रहा है, तो यहाँ से हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। तो निकाल लेते हैं 2x + 25, ये कॉमन निकल गया। तो यहाँ पर क्या बचा देखिए x - 12 बराबर क्या चल रहा है 0। अब देखिए हमको गुणनखंड मिल गया। अब गुणनखंड मिल गया तो हम क्या निकाल सकते हैं आसानी से, अब आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं इसके मूल निकालने के लिए क्या करेंगे, हम चौड़ाई निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए चौड़ाई x मीटर निकालना है, तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो हमको चौड़ाई मिल जाएगा आसानी से। तो चलिए x का मान निकाल लेते हैं यहाँ से। तो x का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको 0 के बराबर ले लेंगे और x - 12 को भी 0 के बराबर ले लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर, यहाँ से जब x का मान निकालेंगे तो 2x प्लस का 25 उसको उस साइड पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 25 बचेगा। यहाँ से x बराबर निकाले तो यहाँ से क्या निकल के आया देखिए, ये माइनस का जो 25 बटे ये गुणा में है तो इस साइड आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए x का मान निकाल रहे हैं, ये तो x का जो मान निकाले माइनस में आ गया, ठीक है, ऋणात्मक में आ गया। तो ऋणात्मक में कभी जो आयत का जो चौड़ाई है, ठीक है, ऋणात्मक में कभी नहीं रहेगा, ठीक है, ऋणात्मक में कभी नहीं रहेगा। तो ये आंसर तो गलत हो गया हमारा। अब निकालते हैं x बराबर माइनस का 12 है, उसको उस साइड पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस का 12 हो जाएगा। तो x का मान हमारा 12 निकल के आ गया, जो कि ये आंसर हमारा सही होगा, ठीक है। तो कक्ष की चौड़ाई क्या हो जाएगा, कक्ष की चौड़ाई हो जाएगा x बराबर 12 मीटर। और उसी प्रकार लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लंबाई निकालने के लिए 2x की जगह हम 12 रखेंगे और +1 है, प्लस का 1, तो जब गुणा करेंगे हम 12 दूनी 24 हो जाएगा और 24 में जब 1 जोड़ेंगे तो 25 निकल के आएगा हमारे पास में लंबाई, ठीक है। तो इस प्रकार से हम उदाहरण नंबर 6 को हम करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल में पहली बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।